हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 का चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया है 15 कोट ए इक्वल टू में 8। अब क्या है कि सबसे पहले जो 15 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो कोट ए इक्वल टू 8/15। ठीक है, तो देखिए जो कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? वो होता है आधार बटे लंब। ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का मान। ठीक है, ये ज्ञात करना है हम लोगों को। हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, वो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और सेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, क्योंकि ये कोस का अपोजिट होता है। कोस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो सेक होगा हमारा कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि उन्होंने हमें कोट की वैल्यू दी थी, वो दी थी 8/15। ठीक है, और कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब होता है, तो हमें क्या करना है फिर, यहाँ से हमें देखिए ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, लेकिन हमारे पास कर्ण की वैल्यू नहीं है और हमें कर्ण की वैल्यू की नीड है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ना पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, जो कि होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास कर्ण की वैल्यू क्या है, AC, तो हम लोग लिख देंगे AC यहाँ पे, AC का होल स्क्वायर। इसके बाद जो त्रिभुज है उसमें लंब की जो वैल्यू है वो AB का स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे AB का होल आधार स्क्वायर का मतलब है BC का होल स्क्वायर। AC का मान हमें निकालना है, तो AC स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। AB जो है उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू है 15, तो 15 का होल स्क्वायर। BC की जो वैल्यू है वो 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। AC स्क्वायर है वो एज इट इज लिखा रहेगा। 15 का जो स्क्वायर है मतलब 15 मल्टीप्लाई 15 जो कि होता है 225, प्लस 8 का स्क्वायर वो होता है 64। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 289 हो जाएगा। अब AC पे स्क्वायर था तो इस पे रूट आ जाएगा। जो 289 जो है वो स्क्वायर होता है 17 का, तो हम लोग यहाँ पे 17, तो हमें AC मतलब कर्ण की वैल्यू मिल गई है। हमें निकालना है साइन A का मान। साइन ए का मान निकालना है। साइन का फॉर्मूला हमें पता होता है लंब बटे कर्ण होता है, और लंब की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो है 15, क्योंकि ये हमारा लंब है। तो जो साइन ए जो है, तो यहाँ पे लंब की वैल्यू 15 और कर्ण हमने अभी निकाला था 17, तो साइन ए का मान हम लोग को मिल जाता है 15/17। अब हमें नेक्स्ट जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है सेक ए। ठीक है, सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमें पता है 17 हमने अभी निकाला, और आधार जो है, आधार की जो वैल्यू हमारे पास वो 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे। तो फाइनली हम लोगों को साइन ए की वैल्यू मिल गई 15/17 और सेक ए की वैल्यू मिल गई 17/8। आपको मैं पूरा क्वेश्चन एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, हम लोगों को क्वेश्चन में उन्होंने 15 कोट ए का मान दे के रखा था 8, और हमें साइन और सेक का मान ज्ञात करना था। तो हम लोगों ने क्या किया, पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करके यहाँ से कर्ण का मान निकाला। ठीक है, क्योंकि कर्ण का मान क्यों निकाला, क्योंकि साइन जो थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, सेक थीटा जो होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो हम लोग को यहाँ पे कर्ण की नीड थी, इसलिए हमने कर्ण निकाला। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।